हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बांझ का श्राप। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर साहब की बड़ी सी हवेली आज दुल्हन जैसे सजी हुई थी। ठाकुर साहब के इकलौते बेटे समर की शादी थी। ठाकुर साहब का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए अब सारे खेत खलिहान कारोबार समर संभालता था। ठाकुर साहब की पत्नी शकुंतला देवी ने 18 साल की सुलोचना को पसंद किया था बहू के रूप में। सुलोचना के माता पिता का देहांत हो गया था। उसके घर में बस भाई और भाभी ही थे। सुलोचना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और बहुत ही सुंदर भी थी। शकुंतला समर के लिए ऐसी लड़की लाना चाहती थी जो बस दोनों माँ बेटे के इशारों पर नाचे। सुलोचना दुल्हन बन हवेली आ गई। सुलोचना का हवेली में धूमधाम से स्वागत हुआ। सुलोचना को पति का प्रेम भी मिला, पर हवेली में वो ही होता जो शकुंतला चाहती। फूलदान में फूल तक भी शकुंतला की पसंद को जानकर लगाए जाते। कपड़े भी सुलोचना को कौन से खरीदने हैं, ये भी शकुंतला ही तय करती। सुलोचना को अपनी पसंद नापसंद बताने का कोई हक नहीं था। समर भी सुलोचना को अपना सिर्फ एक मन बहलाने का खिलौना ही समझता था, न पति का प्रेम और न ही घर में कोई सम्मान। एक दिन सुलोचना का मन किया कि वो मायके चली जाए कुछ दिनों के लिए, और उसने शकुंतला से पूछा, माँ जी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं? शकुंतला ने उसे मना कर दिया। सुलोचना ने कुछ भी नहीं कहा, पर कुछ देर बाद सुलोचना बैग ले नीचे आई, जिसे देख शकुंतला ने पूछा, कहाँ चली? सुलोचना ने कहा, मायके। शकुंतला ने कहा, तुझे समझ नहीं आता? मैंने मना किया है ना, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। पर सुलोचना ने आज शकुंतला की बात नहीं मानी और मायके पहुंच गई। मायके में सुलोचना को उदास देख उसकी भाभी ने पूछा, क्या हुआ? तुम आज बड़ी खोई खोई सी लग रही हो। सुलोचना ने कहा, भाभी, आज मेरी सास से मेरी बहस हो गई है। मैं उनके मना करने पर यहाँ आ गई। भाभी ने कहा, देखो सुलोचना, 4 बातें तो हर घर में होती है। इतनी छोटी बातों पर बड़ों से बहस नहीं करते। अब शादी के बाद वो ही तुम्हारा घर है। और वैसे भी तुम्हारे भैया का काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा। वे बहुत ही परेशान रहते हैं। तुम और उनकी परेशानी ना ही बढ़ाओ तो अच्छा होगा। सुलोचना अपनी भाभी की बातें सुन हैरान थी कि उसकी भाभी उसे वापस ससुराल जाने को कह रही थी। सुलोचना कुछ देर बाद चुपचाप हवेली के लिए निकल गई। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा तो शकुंतला ने कहा, रुक जा वहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे हवेली में आने की। सुलोचना ने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। समर भी वहीं था। उसने सुलोचना से कहा, मेरी माँ की मर्जी के बिना हवेली में पत्ता तक नहीं हिलता, समझी ना? और तू उनके खिलाफ गई। जा, अब मायके में ही रहे। यह हवेली के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं हमेशा के लिए। सुलोचना ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी पहली गलती थी। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। समर ने कहा, ठीक है, पर तुझे मेरी माँ के पैर पकड़कर सबके सामने माफी मांगनी होगी, तो ही तुझे हवेली में आने दिया जाएगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है। समर ने हवेली में उस समय काम कर रहे माली, घर के काम करने वाली 2 नौकरानियां और चौकीदार को बुलाया। सुलोचना ने उन सबके सामने शकुंतला से पैर पकड़कर माफी मांगी। सुलोचना अपमान का घुट पीकर रह गई। क्या करती, कहाँ जाती? मायके में भी भाभी ने उसे ससुराल वापस जाने को कह दिया। इस तरह समय बीतता गया। सुलोचना ने अब इसे अपनी नियति मान लिया था। वो बस एक बेजान सी गुड़िया की तरह दोनों माँ बेटे के इशारे पर नाचती रहती। समय बीता, शादी को 2 साल होने आ गए, पर अब तक सुलोचना मां न बन सकी। हवेली को अब एक वारिस चाहिए था। शकुंतला ने समर को साफ साफ कह दिया था कि इस साल मुझे पोते का मुंह देखना है। 6 महीने बीत गए,
पर सुलोचना गर्भवती नहीं हुई। शकुंतला ने समर से कहा, लगता है ये सुलोचना बांझ है जो मुझे कभी भी पोते का सुख नहीं दे सकेगी। समर ने कहा, माँ, मैं शहर जाकर इसे डॉक्टर को दिखा लाऊं। शकुंतला ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है शहर जाकर इसका इलाज करवाने की। इस बात को 2 महीने बीत गए, पर सुलोचना की गोद ना भरी। भगवान जिसे सुलोचना की परीक्षा ले रहा हो, उसके दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शकुंतला समर की दूसरी शादी के लिए एक गरीब घर की लड़की ढूंढने लगी और जल्द ही उसे लड़की मिल भी गई। लड़की का नाम था मीना। मीना 17 साल की थी। अपने गरीब चाचा चाची के साथ रहती थी। शकुंतला ने मीना के चाचा को 1 लाख रुपए दिए और वो शादी के लिए राजी हो गए। जब सुलोचना को ये बात पता चली तो वो शकुंतला से बोली, माँ जी, ऐसा मत करो, उनकी दूसरी शादी मत करो। शकुंतला ने कहा, क्यों ना करूं? तू बांझ इस हवेली को वारिस ना दे सकी, निकल जा इस घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। समर भी वहीं था। सुलोचना ने समर से कहा, आप माँ जी को कहिए ऐसा ना करे। समर ने कहा, माँ जो भी करती है बिल्कुल सही करती है। माँ के इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ। शकुंतला ने जोर से कहा, अपना सामान बांध और निकल जा इस घर से। सुलोचना मन ही मन सोचने लगी, कहाँ जाऊंगी मैं? भाभी ने तो पहले ही मुझे साफ साफ कह दिया, अब वो ही तेरा घर है। मैं आज तक कभी गांव से बाहर तक ना गई, ना ही कोर्ट कचहरी के दाव पेच पता। मैं 12वीं पास, ना कोई काम जानती हूँ, क्या करूंगी मैं? मन ही मन वो रो पड़ी। शकुंतला फिर से चिल्लाई, सुना नहीं? तू अब तक यहाँ खड़ी है? सुलोचना शकुंतला के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस घर में एक नौकरानी की तरह रह लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। घर के सारे काम करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, पर मुझे मत निकालिए। समर ने यह सुन कहा, माँ, रहने दो इस बांझ को, पड़ी रहेगी हवेली के किसी कोने में। समर की बात सुन शकुंतला ने कहा, ठीक है, पर अब से तू हवेली के बाहर बने नौकरों के कमरे में रहेगी और सारा काम करेगी। और हाँ, अपनी औकात में रहना। अब तू इस हवेली की बहू नहीं, सिर्फ एक नौकरानी है। सुलोचना कमरे में चली गई। रोते हुए अपना सामान बांधने लगी। सुलोचना अब हवेली के बाहर नौकरों के कमरे में रहती और सारा दिन काम करती। समर की शादी मीना के साथ हो गई। मीना हवेली में बहू बन आ गई। मीना एक सीधी सादी लड़की थी। वो भी सुलोचना की तरह अपने पति और सास के इशारों पर नाचती। एक औरत अपना सब बांट सकती है, पर अपना पति नहीं। मीना के साथ समर को देख सुलोचना का दिल दुख जाता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कभी कभी मन बहलाने के लिए समर सुलोचना के पास उसके कमरे में भी चला जाता था। समर की आंखों में उसे अपने लिए प्रेम तो दिखता, पर समर अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। वो अपनी माँ के खिलाफ न एक शब्द कहता और ना ही कोई कदम उठाता। मीना सुलोचना से कभी कभी बात कर लेती थी, पर शकुंतला जब ये देखती तो मीना पर बरस पड़ती। शादी को 6 महीने बीत गए। मीना गर्भवती हो गई। ये बात सुन हवेली में खुशियां मनाई गई। सुलोचना खुश भी थी और दुखी भी थी। शकुंतला ने सुलोचना को कह दिया था कि अब से तू बांझ इस हवेली में नहीं आएगी, हवेली के बाहर ही रहेगी। तेरा काला साया भी मेरी बहू मीना पर नहीं पड़ना चाहिए। सुलोचना को दुख तो बड़ा होता, पर उसकी मजबूरी थी इस हवेली में रहना। मीना को गर्भवती हुए 4 महीने हो गए, पर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब मीना कभी मां नहीं बन सकती। शकुंतला ने सुलोचना को इसका दोषी ठहराया और कहा, सब इस मनहूस के कारण हुआ है। इस मनहूस ने नजर लगाई होगी। इसे धक्के मारकर हवेली से निकाल दो, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। समर ने सुलोचना को कह दिया कि माँ ने कह दिया है, अब तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मजबूरन तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। तो चुपचाप यहाँ से चले जाने में तुम्हारी भलाई है।
सुलोचना सामान बांधने लगी कि तभी वो बेहोश हो गई। होश में आई तो सामने डॉक्टर था। सबके चेहरों पर खुशी थी क्योंकि सुलोचना मां बनने वाली थी। सुलोचना को शकुंतला ने कहा, चल अपना सामान बांध ले और हवेली में चल, अब तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। सुलोचना सामान ले हवेली में जाने लगी। उनके साथ ही मीना भी जाने लगी। तभी शकुंतला ने कहा, तू कहाँ चल रही है? हमारे साथ? तू अब कभी मां नहीं बन सकती। तू अब एक बांझ है और मैं तेरा साया भी अपनी बहू सुलोचना पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। अब से तू इस नौकरों वाले कमरे में रहेगी और घर में काम करेगी। मीना को दुख बहुत हुआ कि क्या इस हवेली में औरत को एक कठपुतली समझा जाता है, उसका कोई वजूद नहीं है। मीना भी क्या करती, चाचा तो उसका पहले ही 1 लाख में शादी का सौदा कर चुका था, इसलिए चुपचाप हवेली के बाहर काम करती और अपनी किस्मत को कोसती। सुलोचना के लिए सबका व्यवहार बदल गया था। उसे सर आंखों पर बैठाया जा रहा था। महंगे कपड़े, जेवर, खाने में पकवान, उसका पूरा ध्यान रखा जाता। 9वें महीने में सुलोचना ने एक बेटे को जन्म दिया। जब सुलोचना अस्पताल से घर आ गई तो हवेली को वारिस मिलने की खुशी में शकुंतला ने हवेली में जलसा रखा, जिसमें गांव के लोग और सभी रिश्तेदारों को बुलाया। जलसा शुरू हो गया था। सुलोचना बच्चे को लेकर सीढ़ियों से नीचे आई। शकुंतला सुलोचना के पास गई और बच्चे को गोद में लेने लगी। तभी सुलोचना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये मेरा बच्चा है, आप इसे हाथ नहीं लगा सकती। शकुंतला ने हैरानी से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जोर से इस तरह सबके सामने ये क्या कह रही है तू? सुलोचना ने मीना को आवाज दी और कहा, ये हवेली झूठे चेहरों का मुखौटा ओढ़े हुए है। यहाँ शान और शौकत तो है, पर नहीं है तो औरत की आजादी, उसका सम्मान। इस हवेली को वारिस देने की चाह में शकुंतला ने मुझे बांझ कहे मुझे नौकरानी बना दिया और मेरे पति की दूसरी शादी करवाई। जब पता चला दूसरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती तो उसे भी नौकरानी बना दिया, और जब पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो मुझे वापस सर आंखों पर बैठाया। इस हवेली में जज्बात महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है ये कि तुमने इस हवेली को वारिस दिया या नहीं। इन दोनों माँ बेटों के लिए शादी एक खेल है और औरत एक बेजबान गुड़िया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शानो शौकत भरी जिंदगी। मैं अपने बेटे को एक ऐसा इंसान नहीं बनाना चाहती जो किसी के इशारों पर नाचे और औरत को एक खिलौना समझे। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा औरत की इज्जत करे, उसका सम्मान करे। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को इस हवेली से लेकर, और मीना भी मेरे साथ चलेगी। मीना ने कहा। तभी इस हवेली ने 2 औरतों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वारिस की चाह में। आज मैं इस हवेली को 2 औरतों का दिल दुखाने के लिए ये श्राप देती हूँ कि इस हवेली को कभी वारिस नहीं मिलेगा। समर ने कहा, ये क्या कह रही है तू? और गुस्से में मीना पर हाथ उठाने लगा। सुलोचना ने हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें कमजोर मत समझना समर। पहले मैंने सोचा था क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, पर फिर मैंने सोचा इस तरह का जीना भी कोई जीना है। यदि आज हम अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये अत्याचार बढ़ते जाएंगे। अब नहीं सहूंगी और ना ही किसी को सहने दूंगी। सभी सुलोचना और मीना का मुंह देखते रह गए। दोनों सामान ले वहां से चली गई। शकुंतला आज एक शब्द भी ना कह सकी। सुलोचना ने मीना के कहने पर उसकी पहचान की एक गरिमा नाम की वकील से मिली, और गरिमा ने सुलोचना के बच्चे और मीना को उनका हक दिलवाया। मीना और सुलोचना दूसरे गांव रहने चली गई। सुलोचना बच्चे की परवरिश में लग गई और मीना ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीता। समर ने 3 शादियां की, पर हवेली को कभी वारिस ना मिला। यह हवेली को मीना और सुलोचना का दिल दुखाने की सजा थी, या यूं कहे श्राप था। समर और शकुंतला अब जान गए थे एक औरत खिलौना नहीं होती, पर अब देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।